Hello बच्चों, let's see the question. Our question says, what name would be synonym to phylum in classification of plant? इनमें से कौन सा नेम है जो क्या है फाइलम के सिमिलर है? हमसे इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। ठीक है, हमको फोर ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन ए में बताया गया है बच्चा फाइलम, ऑप्शन बी में बताया गया है सब डिवीजन, ऑप्शन सी में बताया गया है डिवीजन एंड ऑप्शन डी में बताया गया है बोथ बी एंड सी। सो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे की पॉइंट की, की पॉइंट या की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट की। तो यहाँ पे हम बात करेंगे किसके बारे में बेटा? टैक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में। टैक्सोनॉमिक टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में। अब यहाँ पे टैक्सोनॉमिक हायरार्की की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमको ऑर्गेनिज्म का बेटा क्या करना था? क्लासिफिकेशन करना था, है ना। बायोलॉजिकल तरीके से ऑर्गेनिज्म का हमको क्लासिफिकेशन करना था, इस वजह से हमको टैक्सोनॉमिक हायरार्की की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, अब यहाँ टैक्सोनॉमिक हायरार्की में बेटा कुछ कैटेगरीज होती हैं। कैटेगरी कौन कौन सी होती हैं? जैसे एक कैटेगरी होती है क्या, इनको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑब्लिक कैटेगरी। ठीक है, ऑब्लिक कैटेगरी होती हैं। वो कितनी होती हैं? 7 ऑब्लिक कैटेगरी होती हैं बेटा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। 7 ऑब्लिगेट ऑब्लिगेट कैटेगरी होती हैं फॉर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, या हम बोल सकते हैं ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन करने के लिए। फॉर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अगर मैं आपसे पूछूं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ऑब्लिगेट का मतलब क्या है, ऑब्लिगेट कैटेगरी का मतलब क्या है, ऐसा मतलब है इनका बेटा कि ऑब्लिगेट का मतलब होता है ये नेसेसरी हैं, ये जरूरी ही हैं। इनके बिना क्या होगा? क्लासिफिकेशन इम्पॉसिबल है, यानी क्लासिफिकेशन नहीं हो पाएगा ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, ये कितनी होती हैं? 7 होती हैं। अब अगर इसमें बात करें हम लोग कि कौन कौन सी 7 कैटेगरी होती हैं, तो सबसे पहले आता है बेटा स्पीसीज। ठीक है, मैं स्टार्टिंग करता हूँ बेस से। ये क्या है? स्पीसीज आ गई। स्पीसीज के बाद क्या आएगा बेटा? जीनस आया। जीनस के बाद क्या आएगा बेटा? फैमिली आएगा। जीनस के बाद क्या आएगा? फैमिली आएगा। अब जो यहाँ पे स्पीसीज है बेटा, ये सबसे क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। ठीक है, और फैमिली के बाद क्या आएगा? ऑर्डर आएगा। फैमिली के बाद ऑर्डर। ऑर्डर के बाद क्या आएगा बेटा? क्लास आ जाएगा। क्लास के बाद क्या आएगा? फाइलम आएगा। फाइलम आएगा। और फाइलम और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? डिवीजन बोलते हैं। और इसके बाद क्या आता है? किंगडम आता है। किंगडम आता है। ये कितनी होगी? 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी होंगी। ठीक है, अब अगर यहाँ पे बात करें अगर स्पीसीज की, तो ये क्या हो जाएगी बेटा? बेसिक हो जाएगी। ये कैसी है? बेसिक यूनिट है। अगर यहीं किंगडम की बात करें तो ये कैसी हो जाएगी? हायर यूनिट हो जाएगी। ये क्या होगी? हायर यूनिट हो जाएगी। देखो, सो अगर जो स्पीसीज है उसके कैरेक्टर, स्पीसीज से हायर क्या है बेटा? स्पीसीज से हायर क्या है हमारा? स्पीसीज से हायर है जीनस। यानी जो स्पीसीज के कैरेक्टर्स होंगे वो किसके अंदर मिलेंगे? हमको जीनस के अंदर देखने को मिलेंगे। और जो जीनस के कैरेक्टर होंगे वो किसके अंदर देखने को मिलेंगे? फैमिली के अंदर मिलेंगे। और जो फैमिली के कैरेक्टर होंगे वो किसके अंदर मिलेंगे? हमको ऑर्डर के अंदर मिलेंगे। और जो ऑर्डर के कैरेक्टर होंगे वो किसके अंदर मिलेंगे हमको बेटा? क्लास के अंदर मिलेंगे। और जो क्लास के कैरेक्टर होंगे वो किसके अंदर मिलेंगे? फाइलम और डिवीजन के अंदर मिलेंगे। और इन सब के कैरेक्टर, यानी फाइलम डिवीजन के कैरेक्टर किसके अंदर मिलेंगे हमको? किंगडम के अंदर मिलेंगे, क्योंकि ये क्या है? सबसे हायर है। इस बात को आप माइंड करके रखिएगा, याद करके रखिएगा। ओके, किंगडम क्या है? हायर है। और ये क्या है? स्पीसीज बेसिक है। अब यहाँ पे मैंने अभी आपको एक बात बताया कि ये जो फाइलम है और डिवीजन है, फाइलम और डिवीजन में ये मैंने ऑब्लिक करके लिखा है। तो देखो, फाइलम जो वर्ड होता है बेटा वो किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? फाइलम जो वर्ड होता है यूज करते हैं हम लोग एनिमल के लिए। जो फाइलम होता है, फाइलम फॉर एनिमल क्लासिफिकेशन। ओके, एनिमल क्लासिफिकेशन, यानी हमें एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन करना है
तो हम वहाँ फाइलम यूज करेंगे। अगर हमको डिवीजन वर्ड यूज करना है तो हम किसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं बेटा, प्लांट का कर रहे हैं। किसका, फॉर प्लांट क्लासिफिकेशन, यानी प्लांट किंगडम का अगर हमको क्लासिफिकेशन करना है, प्लांट किंगडम में बहुत सारे प्लांट्स आते हैं, उन सभी का अगर क्लासिफिकेशन करना है तो हम किसका यूज करेंगे, डिवीजन का। ये दोनों बेटा सिमिलर हैं, क्या है, सिमिलर हैं। एक वर्क कर रहा है एनिमल के क्लासिफिकेशन में, दूसरा वर्क कर रहा है प्लांट के क्लासिफिकेशन में। तो अब हम लोग देखेंगे, ऑप्शन अपने पढ़ेंगे। ऑप्शन ए में क्या बताया गया हमको, ऑप्शन ए में बताया गया फाइलम, ऑप्शन बी में बताया गया है सब डिवीजन, ऑप्शन सी में बताया गया डिवीजन, एंड ऑप्शन डी में बताया गया बोथ बी एंड सी। अब हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, है ना, प्लांट के बारे में बेटा बात कर रहा है ना, ये देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे। प्लांट की क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। कौन सा सिमिलर होता है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट में, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया जो डिवीजन होता है वो क्या होता है, सिमिलर होता है। डिवीजन क्या होता है, सिमिलर होता है फॉर प्लांट क्लासिफिकेशन में। किसके सिमिलर होता है बेटा, फाइलम के, जो कि एनिमल क्लासिफिकेशन में हम लोग यूज करते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए तो रॉन्ग हो जाएगा ना, ये अगर एनिमल की बात करता तो फाइलम से ही होता, बट यहाँ प्लांट की बात कर रहा है तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन डिवीजन से ही होगा। सब डिवीजन आएगा नहीं बेटा, ठीक है, सब डिवीजन बोथ बी एंड सी तो होगा ही नहीं। तो एक ही ऑप्शन बचा, वो ऑप्शन कौन सा बचा, ऑप्शन सी बचा बेटा। ऑप्शन सी में क्या है, जो है डिवीजन, ठीक है, ऑप्शन सी में क्या है, डिवीजन। तो डिवीजन अपना कैसा हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।